हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे गलतियों के बारे में जो हर एक बिगिनर इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर भी करते हैं, जिसके वजह से हर एक एक्सपीरियंस और बिगिनर ट्रेडर आज भी लॉस में हैं। और अगर आप इन 5 गलतियों को हटा दो अपने ट्रेडिंग लिस्ट से तो देखोगे आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में ही क्लोज हो रहा है हर महीने। और ये 5 गलतियों को जब आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो आप अपना लॉस को स्मार्टली मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस तो होना ही है, लेकिन अगर वो सही ट्रेड से लॉस करे आप तो वो सही है। लेकिन अगर आप फालतू का लॉस करते हैं तो वो फालतू का लॉस के वजह से ही आपका पूरा कैपिटल जो है वो लॉस में चला जाता है और एक समय बाद वाइप आउट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं वो 5 गलतियाँ। नंबर 1 गलतियाँ, नो ट्रेडिंग प्लान। नो ट्रेडिंग प्लान, इससे क्या होता है, अगर आप ट्रेड बिना प्लान के करते हो तो उसमें ना होता है स्ट्रेटजी, ना होता है एंट्री, ना होता है एग्ज़िट, कुछ भी उसमें नहीं रहता इनपुट। तो वो ट्रेड को आप एक गैम्बलिंग की तरह पकड़ सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है नो ट्रेडिंग प्लान का, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप पहले से ही ट्रेड में एंटर करने के पहले से ही आप ठीक कर लीजिए कि आपका एंट्री कहाँ पर होगा, एग्ज़िट कहाँ पर होगा, और आपको आपका स्ट्रेटजी क्या होगा और किस सेटअप के ऊपर आप ट्रेड करने जा रहे हो। क्या यह कोई पुल बैक सेटअप है या फिर फॉलो थ्रू सेटअप है या फिर ब्रेकआउट सेटअप है? आप पहले से ही सब कुछ ठीक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है ठीक ठाक तो हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे स्ट्रेटजी दिया गया है, आप कोई भी एक स्ट्रेटजी को पकड़ सकते हो आपको ट्रेडिंग के लिए। दूसरा जो मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग एसएल। इग्नोरिंग एसएल, अगर आपके पास ट्रेड करने के वक्त एसएल नहीं है तो ये आपका पूरा अकाउंट को वाइप आउट कर सकता है। या फिर बहुत सारे ट्रेडर ऐसा होता है कि जब भी मार्केट उसके एसएल के पास घूमता है वो अपना एसएल वहाँ से डिलीट कर देता है या फिर मूव कर देता है कहीं और। तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ है। आपका एसएल जहाँ पर है वहाँ पर इंटैक्ट रहने दीजिए। अगर मार्केट आपके एसएल को खाने के लिए आता है तो उसे खाने दीजिए और मार्केट से आउट हो जाइए, क्योंकि आपको हमेशा पता रहना चाहिए कहाँ पर आप गलत हो रहे हो। तो हमारा तीसरा जो मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मिस्टेक, तो ये जो ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है। और ओवर ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए उसका एक प्रॉपर सलूशन मैं आज दे के जाऊँगा। सभी लोग ये ट्राई करता है कि बहुत सारा ट्रेड लेकर एक छोटा सा प्रॉफिट कमाए, लेकिन ये आप जो बहुत सारा ट्रेड लेते हो इसमें आपका जो ब्रोकरेज जाता है और जो इमोशनल स्ट्रेस आता है ये ख़राब करता है आपका अगले आने वाला ट्रेड का जो साइकोलॉजी है वो। तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के आधार पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 3 ट्रेड अगर आपके लॉस में चले गए तो अगर आपको चौथा ट्रेड करना है तो आपको 1:4 कैप्चर करना पड़ेगा। फिर शायद आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने
वन ज़्यादा लिया, इसीलिए लिया क्योंकि आपका यहाँ पर ब्रोकरेज भी ऐड होगा। तो यहाँ पर कोई गारंटेड नहीं है कि आप 1:4 यहाँ पर पकड़ पाओ। तो आज का सलूशन यही है ओवर ट्रेडिंग का कि आप इस लॉजिक को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि 1:3 का जो ट्रेड है, इसके बाद अगर 3 ट्रेड सारा दिन में हो जाए तो ट्रेड मत लो, क्योंकि आपको 1:5 या फिर 6 या फिर 7 आपको कैप्चर करना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे उस दिन। अगर फिर से वही ट्रेड भी गलत हो गया तो फिर गया, वो पूरा दिन आपका ख़राब कर देगा। एक गलत ट्रेड भी पूरा दिन को आपका ख़राब कर सकता है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिएगा। आप सारा दिन में 2 ही ट्रेड लीजिए या फिर 3 ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि इसके बाद इम्पॉसिबल हो जाता है प्रॉफिटेबल होना, क्योंकि वो आपके किस्मत के ऊपर अब चला जाएगा कि क्या होगा, 1:7 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उसको 3 ट्रेड हो जाए तभी आप कट कर दीजिए, आप सिस्टम को पूरा ऑफ कर दीजिए, उस दिन ट्रेड मत कीजिए। और हमारा चौथा मिस्टेक ये है, चेजिंग द मार्केट। चेजिंग द मार्केट। तो सभी लोग क्या करता है, सभी लोग मार्केट को चेज़ ऐसे करता है, अगर कहीं पर भी आपका सेटअप बना हुआ है और मार्केट वहाँ से ज़्यादा दूर चला गया और फिर आपको वो मार्केट दिखा कि हमारा सेटअप तो बना हुआ था लेकिन अभी चला गया, तो आप उसी जगह पे भी एंटर करने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट चल रहा है, आपके दिमाग में फोमो चल रहा है। तो आप उस जगह को ट्रेड मत करो, आप वहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड करो। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग मार्केट को चेस करने के लिए जाता है। और एक प्रॉब्लम आ जाता है, जब आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो तब भी आप सेम प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आप मार्केट को धीरे धीरे चेस करना शुरू कर देते हो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है। अगर मार्केट में आप इससे बचना चाहते हो तो मार्केट में सिर्फ 3 ही ट्रेड करो। ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग से मैच करता है। तो मार्केट से अगर पैसा निकालना चाहते हो, मार्केट में बहुत लिमिटेड ट्रेड करो, और जब भी आपको सेटअप दिखे सिर्फ सुपर ट्रेड ही करना, जब आपको सुपर ट्रेड्स दिखे तब भी करना, इसके अलावा कोई भी अनाप शनाप ट्रेड मत करना। और अगर आपके सेटअप से मार्केट बहुत दूर चला गया तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा देर, मार्केट आपको चांस बिल्कुल देगा, तब आप ट्रेड करिएगा। फिफ्थ जो मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग रिस्क टू रिवॉर्ड। जो सिर्फ एक मिस्टेक नहीं, जो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, हमारा पूरा ट्रेडिंग का एक एज है। आप रिस्क टू रिवॉर्ड को कैसे देखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जगह लेके रखता है। रिस्क टू रिवॉर्ड का जो वेटेज है ट्रेडिंग में वो बहुत ही ज़्यादा है। आप पकड़ के चलिए 60% वेटेज सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड देता है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा, आपका वो पूरा दिन प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा। ये पूरा पूरा हाथ में है रिस्क टू रिवॉर्ड का। रिस्क टू रिवॉर्ड एक ऐसा चीज़ है, अगर आपका विन रेट 30-40% भी है तब भी रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पूरा महीने प्रॉफिट में रख सकता है। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक ठाक होना चाहिए और कॉन्सिस्टेंटली आपको सही जगह पे रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करके एग्ज़िट करना चाहिए, तो फिर आपका बात बन जाएगा। तो सभी जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो सभी लोग रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, क्योंकि वो लोग जानता है रिस्क टू रिवॉर्ड क्या चीज़ है। अगर आप सोचिए
कि आप आंख बंद करके भी यहाँ पर अगर ट्रेड ले लेते हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। आंख बंद करके ट्रेड लेने से भी गाइस आप लोग प्रॉफिट में रह सकते हो, सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड के वजह से। तो रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत ही बड़ा दर्जा देना पड़ेगा ट्रेडिंग में, और रिस्क टू रिवॉर्ड को आप सभी लोग फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। तो यही है हमारा 5 मिस्टेक ट्रेडिंग में, जिसके वजह से हर एक एक्सपीरियंस और हर एक बिगिनर ट्रेडर आज लॉस में है। अगर आप इनमें से अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही वीडियो आते रहता है। अगर ऐसा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।